सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, है ना, एडिशन ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल रिएक्शन करेगा अल्डिहाइड कीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, है ना। रिएक्शन के बाद क्या होगा जरा उसको देख लो। तो दिस इज यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OR ग्रुप। कैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा उसको आप देख लो। यहाँ तो मालूम है आपको डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस पे कौन जुड़ेगा तो डेल्टा माइनस जुड़ जाएगा, और डेल्टा प्लस H प्लस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन ये हो गया आपके पास। यहाँ एक हाइड्रोजन भी था, उसको भी यहाँ बना लो। सो अभी जो यहाँ बना है इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज हेमी एसिटल, दिस इज हेमी एसिटल। लेकिन रिएक्शन इसका अगर एक और मोल के साथ हुआ, सपोज दिस इज ROH, है ना, और यहाँ पर यह ड्राई HCl गैस, तो क्या होगा आपके पास, दिस इज RC, यहाँ पर H पहले से था, यहाँ OR हो गया, यहाँ भी OR हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज एसिटल। अगर एल्डिहाइड है तो ये बनेगा आपका एसिटल। पहले रिएक्शन होगा एक मोल का, पहले बनेगा हेमी एसिटल, इसमें एक और मोल रिएक्शन होगा अल्कोहल का, तो बनेगा आपका एसिटल, राइट। इसी में रिएक्शन कीटोन का भी होगा। अगर सपोज यहाँ कीटोन होता, फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज कीटोन, यहाँ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है पहले से, है ना। अगर इसका रिएक्शन हो आपके पास 2 मोल अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, कीटल बनेगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल CH2 है, यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या खास बात है कि यहाँ आपके पास OH ग्रुप 2 है, मतलब यहाँ पर एक साथ अगर दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ड्राई HCl गैस, तो इससे बन जाएगा आपका कीटल बन जाएगा, RCr पहले से था। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले दोनों था, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड में था, अब यहाँ पर क्या हुआ देख लो आप, OR आ गया है ना, क्योंकि 2 मोल अल्कोहल था। यहाँ जो अल्कोहल था इसमें एक ही आपके पास OH ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब इसमें 2 OH ग्रुप है, एक ही आपके पास मोलिक्यूल में 2 OH ग्रुप अगर है, तो यहाँ अगर रिएक्शन करता है दोनों यहाँ पर ही, इट विल फॉर्म, जैसे O यहाँ पर O आ गया, जैसे यहाँ पर देख लो O, यहाँ भी O आ गया था। अब इस CH2 जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, है ना जी, इसको बोलेंगे हम कीटल। कीटोन था इसलिए इसको बोले हम कीटल, अगर एल्डिहाइड था उसको बोले हम एसिटल, राइट। और यहाँ भी खास बात ये आपके पास है कि एसिटल और कीटल जो बना है ये आपका दे आर ऑल्सो हाइड्रोलाइज्ड, मतलब अगर आप रिएक्शन करा दो इस एसिटल या कीटल को विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और बेस, तो फिर से आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और आपका एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, राइट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर ही आपका एक और स्टेप होगा, दैट इज एलिमिनेशन स्टेप भी होगा। एडिशन तो होगा साथ में एलिमिनेशन भी होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं हम लोग, तो इसी का टाइप बोल सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर ही एग्जांपल अगर बोले हम, तो रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन का विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब अमोनिया मतलब क्या हो गया, NH3 हो गया, 2H ये हो गया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, या फिर कोई और ग्रुप अगर हुआ तो उसको बोलेंगे हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ सपोज आप यहाँ लिख लो आप Z, ठीक है, और Z हो सकता है इट कैन बी, अगर हाइड्रोजन हुआ तो अमोनिया बन जाएगा, या फिर इसकी जगह हो सकता है सपोज यहाँ H हो गया, या फिर इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, या फिर बोल लो यहाँ पर आप दिस इज NH2 ग्रुप, या फिर OH ग्रुप होगा, या फिर दिस इज NHCO NH2 हो जाएगा, राइट, या फिर दिस इज NH और यहाँ आपके पास सपोज बेंजीन रिंग है इस जगह पे, है ना, या फिर दिस इज NH और ये आपका NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, राइट। तो
ये सब में से कोई भी यहाँ पर ही जेड की जगह में हो सकता है, राइट। अब रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से आपका एडिशन तो होगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल तो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होगा, साथ में एलिमिनेशन भी होगा। अब एलिमिनेट क्या होगा, मैकेनिज्म आपको हम बताएंगे बाद में। अभी प्रोडक्ट बना लो आप, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और इसका 2 हाइड्रोजन हट जाता है, H2 बन के निकल जाएगा बाहर। तो रिएक्शन क्या होगा, दिस इज डबल बॉन्ड अगर टूटा है, डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर Z था, राइट। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, जो बन जाएगा। अब यहाँ हम देखने वाले हैं 1 बाय 1 कि Z अगर आपका H हुआ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, रिएजेंट का नाम क्या होगा, लेट अस सी। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर कि आपके पास CO है प्लस यहाँ पर क्या है, तो दिस इज NH2, इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे NH2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाता है फाइनली, राइट। यहाँ सपोज अगर H है तो कंपाउंड क्या बना होगा, दिस विल बी यहाँ पर N और यहाँ पर आ जाएगा H, है ना जी। उसी तरह से अगर सपोज यहाँ पर होता देयर इज R ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप, तो क्या होता, दिस इज N और यहाँ पर आ जाता R ग्रुप। उसी तरह सपोज यहाँ होता NH2 और यहाँ OH ग्रुप होता, इट विल फॉर्म, सपोज यहाँ पर NH2 और यहाँ भी NH2 ग्रुप है, तो ये क्या होगा, दिस इज NH2। तो वो क्या रहा है यहाँ पर ध्यान दो आप कि इसका ऑक्सीजन हटेगा और इसका 2 हाइड्रोजन हटेगा, बाकी जो रहेगा उसको तो यहाँ आप लिखोगे ना, NH रहेगा यहाँ पर, यहाँ 2H हट जाएगा तो N और R रहेगा, फिर यहाँ N और OH ग्रुप रहेगा, यहाँ N और NH2 ग्रुप रहेगा, राइट। उसी तरह से सपोज यहाँ पर है, दिस इज NH2, यहाँ पर फिर से NH है और यहाँ हो गया बेंजीन हो गया, राइट। तो यहाँ से भी क्या बनेगा, 2H इसका हट जाएगा, बाकी तो रहेगा, तो उसको आप यहाँ बना लो इस तरह से, दिस इज NH और यहाँ पर ही आपके पास क्या है, तो बेंजीन है, राइट। उसी तरह से दिस इज NH2 एंड दिस वन इज NH CONH2, राइट। तो यहाँ से भी आपका H2 हट जाएगा, तो दिस विल फॉर्म N हो जाएगा, दिस इज NH CONH2, राइट। एक और कंपाउंड है, इसको बना लो आप, दिस इज NH2 और यहाँ आपके पास दिस इज NH, दिस वन इज बेंजीन हो गया और यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है। तो क्या बना होगा उसको देख लो कि 2H हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट आपके पास, दिस इज N हो जाएगा, NH होगा और यहाँ पर ही आपके पास दिस इज बेंजीन है और इस बेंजीन पे NO2 और यहाँ भी NO2 है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। अब यहाँ आपके लिए जानना है कि इस रिएजेंट का नाम क्या होगा और साथ ही इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज अमोनिया, ये तो मालूम ही हम लोग को, दिस इज अमोनिया और दिस इज एमाइन, है ना, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन है, राइट। ये आपका हाइड्राजीन है, दिस इज हाइड्राजीन एंड दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, बस H के जगह में आपका फिनाइल आ गया है, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ बगल में लिख रहे हैं आपको, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, राइट। अब दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड, दिस इज सेमी कार्बाजाइड, राइट। और इसका नाम क्या होगा देखो, तो NH2 NH और बेंजीन यहाँ भी है, बस यहाँ पर 1 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, 3 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, राइट। ये इसका नेमिंग हो गया, दिस इज नेमिंग ऑफ रिएजेंट। अब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका नेमिंग क्या होगा उसको देख लो। तो अगर अमोनिया था तो दिस इज नोन एज, इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोडक्ट का
दिस इज इमीन, इसको हम इमीन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके जगह अगर आर आ गया इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड इमीन हो गया, राइट। या फिर इसका एक और नाम है, दिस इज नोन एज सिप्स बेस, दिस इज सिप्स बेस, और दिस इज नोन एज ऑक्साइम। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। दिस इज, इसका नाम था हाइड्राजीन, इसका नाम लिखोगे आप हाइड्राजोन, प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन, राइट। ये आपका जेड है, जेड है। इसका नेमिंग था फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसका नेमिंग था सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। दिस इज नोन एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसका नेमिंग हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, यहाँ पूरा नाम लिख दे रहे हैं आपको, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, दिस इज हाइड्राजोन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ही आपको इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, दिस इज नोन एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 2,4-DNP। ठीक है, सो दिस कंपाउंड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं 2,4-DNP, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2,4-DNP मतलब क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, राइट। और एक बात यहाँ आपको नोट ये करना होगा कि यहाँ जो बन रहा है आपका प्रोडक्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ये जो बनेगा दे आर कलर्ड, या तो आपका रेड कलर का होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, है ना, मतलब दे आर फाउंड इन कलर्ड। इसका मतलब ये होगा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन, मतलब अगर कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है, अगर रिएक्शन करा दो आप 2,4-DNP से, तो कंपाउंड क्या बनेगा, कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा। तो इसे आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो आप कंपाउंड क्या रहा होगा, दैट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। सो लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। मैकेनिज्म से पहले आप यहाँ पर ये देख लो कि पहले क्या हो रहा होगा, तो दिस इज NH2 और यहाँ सपोज Z है ना जी। तो पहले क्या होगा यहाँ पर ही कि OH ग्रुप बन जाएगा और यहाँ पर ही NHZ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म, दिस इज N और यहाँ हो जाएगा Z, राइट। साथ में यहाँ H2O भी निकल जाएगा, है ना जी, तो H2 यहाँ आपका एलिमिनेट हो जाएगा। रिवर्सिबल स्टेप, पहला ये बनेगा, फिर इसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देख लो आप यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। फिर एक पॉइंट यहाँ लिख लो कि आप दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो आप देख ही रहे हो, है ना। और ये रिएक्शन जो होगा दिस इज कैटालाइज्ड बाय एसिड, तो दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, है ना जी। तो जैसे ये रहा आपके पास CO और NH2 और Z था, इसके पास लोन पेयर था, न्यूक्लियोफाइल था, और बॉन्ड बनाएगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन के साथ, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये आपके पास यहाँ पर NH2 और यहाँ पर Z था, यहाँ बन गया प्लस चार्ज, ये बन गया नेगेटिव, राइट। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास अगर प्लस चार्ज है तो ये स्टेबल तो होगा नहीं, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस स्टेबल होता नहीं है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो जब ये टूट जाएगा तो यहाँ नेगेटिव तो है ही बगल में, एक्सेप्ट कर लेगा इस प्रोटोन को, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा देख लो, इससे OH ग्रुप बन गया और यहाँ पर क्या आ गया, NH ग्रुप तो है ही और Z है, राइट। तो यही यहाँ बना था, देख लो आप, दिस इज OH और NHZ बन गया। ठीक है, अब चूंकि आपको हम बता चुके हैं दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एसिड, H प्लस यहाँ जो आपके पास है, यहाँ भी लोन पेयर है, देख लो। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ बन जाएगा।
सो दिस विल फॉर्म OH, H यहाँ ऐड हो गया, बनेगा प्लस, दिस इज NH, और यहाँ हो गया आपके पास Z, राइट। फाइनली क्या होगा, H2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा, और इसके पास लोन पेयर था, इस N के पास लोन पेयर था, यहाँ बॉन्ड बना देगा। सो दिस विल फॉर्म, H2 तो निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया N के साथ, यहाँ Z है और यहाँ H भी है, यहाँ डेवलप हो गया प्लस चार्ज। फिर से वही कहानी है कि प्लस स्टेबल होगा नहीं इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो आपका इस प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा बाहर, निकल जाएगा बाहर, और यहाँ बन जाएगा कंपाउंड आपके पास, दिस इज N हो गया, यहाँ पे Z आ गया, राइट। दिस इज आवर प्रोडक्ट बन गया, और साथ में बाहर कौन आ गया, H प्लस बाहर आ गया, दिस इज कैटलिस्ट, ऐड हुआ था बाहर निकल गया, दिस वन इज कैटलिस्ट, राइट, दिस इज कैटलिस्ट।